आज आप लोगों को बताएंगे महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी एक संक्षिप्त परिचय। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1859 में पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर नामक 2 अक्टूबर 1859 में। इसका वास्तविक नाम क्या थे? महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी। माता का नाम था पुतलीबाई, पिता का नाम था करमचंद्र गांधी। पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी, जिसका विवाह 1883 में हुआ था। 4 पुत्र था, हीरालाल, रामदास, मनीलाल तथा देवदास। गांधी जी के 4 पुत्र थे, हीरालाल, रामदास, मनीलाल तथा देवदास। 5वें पुत्र की उपाधि जमनालाल बजाज को दिया जाता है। 5वें पुत्र की उपाधि। गांधी जी के 5वें पुत्र का क्या नाम था? जमनालाल बजाज। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं अधिकतर बार। जमनालाल बजाज। गांधी जी का निजी सचिव कौन थे? महादेव देसाई, जो 1917 से 42 तक रहे थे। प्यारे लाल नैयर, जो 1942 से 48 तक रहे थे। 1942 से 48 तक प्यारे लाल नैयर रहे थे और महादेव देसाई 1917 से 42 तक रहे थे निजी सचिव। सुशील नैयर महात्मा गांधी के युवा निजी चिकित्सा और प्यारे लाल नैयर की बहन थी। महात्मा गांधी के युवा निजी चिकित्सा कौन थे? सुशील नैयर। महात्मा गांधी के निजी चिकित्सा कौन थे? सुशील नैयर, जिसे प्यारे लाल नैयर की बहन थी। मैडलिन एस्लेड, यह एक ब्रिटिश महिला थी जिन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन में शामिल होने के लिए ब्रिटेन छोड़ दिया था। यह मीरा बहन के नाम से भी जानी जाती है। मैडलिन एस्लेड ऐसी महिला थी जो ब्रिटेन की थी, जो महात्मा गांधी के आंदोलन में शामिल होने के कारण वह ब्रिटिश छोड़ दी थी, मतलब इंग्लैंड को छोड़ दी और भारत में रहने लगी, जिसे मीराबाई के नाम से मीरा बहन के नाम से जाना जाता है। लंदन में 1851 में बैरिस्टर की परीक्षा उत्कृष्ट करने के बाद वकालत करने पर मुंबई आ गए थे। गांधी जी वकालत करके मुंबई आ गए थे। एक मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला ने उन्हें अपने फर्म की कानूनी कार्रवाई के लिए नियुक्त किया था। मतलब गांधी जी जब लंदन से बाहर आए थे, जो मुंबई में बैरिस्टर की तैयारी कर रहे थे, मुंबई में बैरिस्टर वकालत कर रहे थे, उस समय एक व्यापारी था जो दादा अब्दुल्ला के नाम से भी जाना जाता है। उसकी कानूनी कार्रवाइयों के लिए नियुक्ति किया गया था महात्मा गांधी को। इसी सिलसिले में महात्मा गांधी 1853 में दादा अब्दुल्ला की पैरवी हेतु दक्षिण अफ्रीका गए थे। दादा अब्दुल्ला की केस की पैरवी के लिए वह मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, लेकिन वह रवाना हुए थे, जहां वे सर्वप्रथम नटाल, डरबन एवं बंदरगाह 24 मई 1893 में SS सफारिया नामक जहाज में पहुंचे थे। मतलब गांधी जी यहाँ से दक्षिण अफ्रीका गए थे SS सफारिया। कब? 1893 में। ये याद रखिएगा, गांधी जी किस जहाज में गए थे? SS सफारिया जहाज में गए थे। 7 जून 1893 को गांधी जी ने डरबन से विक्टोरिया जाने वाले ट्रेन पकड़ी। उस दिन गांधी जी के पास उसी ट्रेन की प्रथम श्रेणी का टिकट था, लेकिन रंगभेद के कारण उन्हें डरबन तृतीय श्रेणी में जाने के लिए कहा गया। नहीं जाने पर डरबन उन्हें पीटर मार्टिनबर्ग स्टेशन पर धक्का देकर नीचे उतार दिया गया था। मतलब गांधी जी जब गए थे, उसको प्रथम श्रेणी की टिकट था, लेकिन रंगभेद के कारण उसको बोला गया कि तुम तृतीय श्रेणी में जाओ। पीटर मार्टिनबर्ग स्टेशन था, जिसमें धक्का मुक्की होने लगा गांधी जी के साथ। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की 1894 में। 1903 में गांधी जी ने ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित। इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र गांधी जी ने 1903 में प्रकाशित किया था।
1894 में नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में गांधी जी ने किया कि फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना इस फॉर्म की स्थापना जर्मन शिल्पकार कालेन बारव की सहायता से जोहान्सबर्ग में की गई थी। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 में की थी गांधी जी। सीधा याद रखिएगा टॉलस्टॉय फॉर्म 1910। हिंद स्वराज का पहला गुजराती संस्करण फिनिक्स दक्षिण अफ्रीका इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस 1910 में। लगातार 45 वर्ष की अवस्था में गोखले के अनुरोध पर 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। मतलब गोखले जी जो राजनीतिक गुरु थे गांधी जी को, उसी की अनुशंसा पर गांधी जी ने 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए और गांधी जी ने अपने जन्म स्थान काठियावाड़ की पारंपरिक पोशाक पहनकर अरबियन जहाज गांधी जी गए थे कौन ऐसा सफारी जहाज से, उधर से आए थे अरबियन जहाज पर बैठे। इसीलिए जब गांधी जी भारत ओपोल बंदरगाह मुंबई लौटे तो उन्होंने धोती लंबा कोट कंधे पर एक स्टोल और सिर पर सफेद पगड़ी पहनकर शुरू किया था। बाद में उन्होंने केवल खादी का आवरण पहनकर शुरू कर लिया था। गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गांधी जी की आध्यात्मिक गुरु का नाम रामचंद्र भाई थे। गांधी जी ने जीवन पर प्रभाव डालने वाले 3 व्यक्ति थे। रायचंद भाई संजीव संपर्क में थे। रामचंद्र भाई अपने संजीव संपर्क से थे। टॉलस्टॉय के बैकुंठ तेरे हृदय में है, भारत अपनी पुस्तक से और रस्किन से अनटू दी लॉस्ट नामक पुस्तक से भारत प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लोगों को सेना में भर्ती करने के लिए प्रोत्साहन करने के कारण गांधी जी को उन्होंने भर्ती करने वाला सोल्जर कहने लगे थे। भारत के महान महात्मा गांधी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति 1916 के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह के दौरान 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। ये 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। उस समय पहला बार गांधी जी ने भाषण दिया था बनारस में। और उसके बाद 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की थी। गांधी जी ने नवजीवन गुजराती एवं यंग इंडिया अंग्रेजी का संपादन किया था। हरिजन पत्र का प्रकाशन 1933 में प्रारंभ हुआ था। गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। गांधी जी की प्रिय भजन वैष्णव जन को तैनु कहिए गांधी जी की प्रिय भजन था। रचना किसने किया था? नरसिंह ने। रचना किसने किया था ये गीत को? नरसिंह। आप लोग को इस वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर